सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग को और दबाइए बेल के आइकन को आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जुलाई में शुरू होने जा रहा है और उसी के अगले 2 महीने में मतलब कि अगस्त या सितंबर में रख लीजिए कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि जिसमें कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिन जिन टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो मैंने सोचा है उन टॉपिक को अच्छी ढंग से कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बगल में बने बेल के आइकन को जरूर दबाएं। भविष्य में हम आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वह यह है कि विभिन्न बीमारियों के होने के कारण, मतलब कि उनके क्या स्रोत है बीमारी के। तो आज हम पहले जानेंगे विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो हम आज एक ट्रिक के जरिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम रट तो लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर हम जो पढ़े हैं यह बीमारी बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। तो आज की इस वीडियो के बाद आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आप सही सुने हैं। आज की इस वीडियो के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए हम ट्रिक की वे से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए है विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक मैंने बनाया है, वह यह है, ट्रिक है चख एप्पल रे हमर छोट गाल। ये एक ट्रिक है, देखिए हंसना नहीं है। ये मैंने ट्रिक बनाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग आसानी से याद कर पाएँ। बस अगर आप इतना याद कर लेते हो ना, तो आपको विषाणु से संबंधित होने वाले सभी रोग के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके इसका एक्सप्लेन करते हैं। हर एक में इसका जितना भी आप अक्षर देख रहे हैं, च ख ए, ये सब का एक अपना अर्थ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। च का मतलब हुआ चेचक, ख का मतलब हुआ खसरा, ए का मतलब एड्स हुआ, पल का मतलब हुआ पोलियो। मैंने पल को एक ही जगह लिया है, पोलियो हुआ। रे का अर्थ हुआ रेबीज, ह का अर्थ होता है हर्पीज, म फोर होता है मेनिंजाइटिस और ड फोर होता है डेंगू बुखार। देखिए यहाँ पे ड और र में ये जो मैंने लगा रखा है, ये इसलिए कि देखिए कभी कभी होता है कि र जो होता है दो तरह से लिखा जाता है, एक छोटी र होता है, एक बड़ी र होता है। जैसे डमरू में जो र होता है वो बड़ी होता है, तो इसलिए मैंने उस बड़ी र को ड बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे ड फोर डेंगू बुखार हो जाएगा और छोट फोर मतलब हुआ छोटी माता और गाल का मतलब हुआ गलसोत या गलसुआ कहते हैं। देखिए इतना तो हम जान चुके हैं, चक हेप्पल डे हमर छोट गाल। इसका जो है आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप अपने आप इसको अरेंज कर लेंगे। अब इससे इसके रिगार्डिंग अब और हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि यह सब बीमारी जो है हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चेचक से। चेचक जो है हमारे शरीर का हर एक भाग को प्रभावित करता है, या हम यूँ कहें कि चेचक हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। दूसरा है खसरा। खसरा भी हमारे शरीर के पूरे भाग को प्रभावित करता है। अगर आगे बात करते हैं हम एड्स की, तो एड्स जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब कर देती है। और अगर हम बात करते हैं आगे पोलियो की, तो पोलियो तंत्रिका तंत्र के ऊपर प्रभाव डालता है। रेबीज प्रभाव डालता है तंत्रिका तंत्र पे। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अगर हम बात करें हर्पीज की, तो हर्पीज हमारे त्वचा के ऊपर प्रभाव डालता है, यानी कि हर्पीज से प्रभावित अंग हमारा त्वचा है। और आगे का जो क्वेश्चन है ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, वो है मेनिंजाइटिस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वह मस्तिष्क से संबंधित है, या हम यूँ कहें कि मेनिंजाइटिस में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और डेंगू बुखार की बात करें तो डेंगू बुखार जो होता है वह हमारे रक्त प्लेटलेट्स की कमी कर देता है। और छोट का मतलब हुआ छोटी माता, आपको पता है, और छोटी माता जो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और गलसोथ जो प्रभावित करता है वह लार ग्रंथि को। इस प्रकार आपने वायरस से होने वाले सभी बीमारी को जाना और उन सभी बीमारी के द्वारा प्रभावित अंग को भी आपने जान लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे का ट्रिक है जीवाणु से संबंधित होने वाली बीमारी। तो जीवाणु से कौन सी बीमारी होते हैं, इसे भी मैंने एक ट्रिक के जरिए अरेंजमेंट करने का प्रयास किया है। ट्रिक का नाम मैंने रखा है पंडित जी का टिक न्यू है। आप इतना पहले याद रख लीजिए कि पंडित जी का टिक न्यू है। बाद में मैंने 6 लगाया, 6 इसलिए लगा दिया है कि एक बीमारी इसमें छूट रहा था। खैर इसको 6 को मान लीजिए कि एडवांस में हो, मैंने अतिरिक्त लिख दिया है।
प का मतलब हुआ, देखिए फिर इसी प्रकार हम एक एक अक्षर को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। प का मतलब हुआ प्लेग। प्लेग जो होता है, इससे प्रभावित अंग जो है हमारे शरीर का वह है लिम्फ ग्रंथि। प्लेग हमारे शरीर के लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है और यह जीवाणु से होता है। बात करते हैं हम डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया जो है हमारे शरीर के श्वसन नली को प्रभावित करता है। प फिर प्लग हुआ, डी फोर हुआ डिप्थीरिया, तो फोर हुआ तपेदिक। तपेदिक को ही टीबी कहते हैं। टीबी का मतलब हुआ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, इसे ही क्षय रोग भी कहा जाता है। जी का मतलब हुआ जीवाणु से होने वाले रोग। जी का मतलब हो गया जीवाणु से होने वाले रोग। इससे मैंने ट्रिक के जरिए इसमें घुसाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग भूल ना जाए कि ये जो ट्रिक तो याद किए हैं, ये ट्रिक कहाँ पे काम आने वाली है। फिर है के या का, इसलिए रखे हैं कि कोढ़ और काली खांसी यह दोनों जो होता है बैक्टीरिया के कारण ही होता है। टी मतलब हुआ टिटनेस, यह भी बैक्टीरिया के कारण होता है। जनरली प्रश्न जो है टिटनेस के बारे में पूछा जाता है, टिटनेस, हैजा और क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम क का मतलब। क का मतलब हुआ कुष्ठ रोग या कुकुर खांसी। न्यू का मतलब हुआ न्यूमोनिया और है का मतलब हुआ हैजा। क्षय का मतलब क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहते हैं। यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया है। तो हम चलिए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन सभी बीमारी से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हम शुरू करते हैं प्लेग से। प्लेग प्रभावित करता है हमारे शरीर के लिम्फ ग्रंथि को, और डिप्थीरिया प्रभावित करता है श्वसन नली को। तपेदिक प्रभावित करता है तपेदिक तो लगभग में फेफड़ा, आंत, मस्तिष्क, हड्डी सभी को प्रभावित करता है। तो मुख्य रूप से फेफड़ा और आंत को यह प्रभावित करता है। अगर हम बात करें टेटनस का, तो टेटनस जो है हमारे शरीर के मेरु रज्जु को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ा को, और हैजा प्रभावित कर देता है छोटी आंत को। क्षय रोग तो तपेदिक है ही। तो ये हो गया आपके जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं परजीवी। परजीवी कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका ट्रिक एकदम सिंपल है। प का कॉम्बिनेशन है खाली, कि प मतलब परजीवी और प से ही इसका ट्रिक बनने वाला है। ट्रिक क्या है? पापा काम पर सोते हैं। परजीवी से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या है? पापा काम पर सोते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे सो जाते हैं, जगाने का प्रयास करेंगे हम लोग सभी मिल करके। तो पा का मतलब हुआ पायरिया, ठीक है। पा का मतलब क्या हुआ? पायरिया। पायरिया आप जानते हैं कि ये मसूराज से संबंधित बीमारी है। फिर पा का मतलब हुआ पेचिस। पेचिस। फिर का मतलब हुआ कालाजार। कालाजार जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। कालाजार बीमारी हमारे शरीर के प्लीहा को स्प्लीन या हमारे शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। फिर मौ की अगर बात करते हैं, का तो बात कर लिए, मौ का बात अगर करें तो मौ का अर्थ हुआ मलेरिया। मलेरिया भी हमारे शरीर के प्लीहा को प्रभावित करता है। फिर पर देखिए, पर इसलिए लगा रखा है यहाँ पे, पर का मतलब हुआ परजीवी से होने वाली रोग। और सोते मतलब कि सोने की बीमारी, एक बीमारी होती है सोने की जिसमें नींद बहुत आती है। तो यह जो हुआ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे दाद, खाज खुजली। यह सब जो खाज खुजली, दाद जो है, यह कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमको कमेंट करके आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, इस सीरीज़ को स्टार्ट करके रखना चाहिए या फिर कुछ और सोचें। और मैंने सोचा है कुछ एग्ज़ाम के पहले आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने डिस्कशन अपलोड करूँ। तो आप लोग का इसी प्रकार प्यार और सहयोग बना रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। और मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, याद नहीं हो तो एक बार फिर से देखिए, पक्का याद हो जाएगा। इट्स माय चैलेंज। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।